भारत को स्वर्ग बनाऊंगी, भारत की नारियों, क्योंकि माताओं इस भारत को यदि स्वर्ग बनाना है ना तो वो भी आपके हाथों में है। कहते हैं कि माता निर्माता भवती, माता जो होती है ना वो बच्चे का निर्माण करने वाली होती है, उसको पल्लवित संस्कारित करने वाली होती है। दिन में आप सभी चर्चा सुन रहे थे माता जीजाबाई की, शिवाजी का निर्माण करने वाली भी एक माँ थी और भगत सिंह का निर्माण करने वाली भी बोलो एक माँ ही थी। आप सभी को मिलकर के इस भारत को स्वर्गमयी वातावरण प्रदान करना है। और यदि पंक्तियाँ समझ में आए तो मिलकर के मेरे साथ बोल दीजिएगा और इन तालियों को भी खोल दीजिएगा। कहा क्या कविवर ने कि भारत को स्वर्ग बनाऊंगी, भारत की नारियों, भारत को स्वर्ग बनाऊंगी, भारत की नारियों, भारत को स्वर्ग बनाओ हे भारत की नारियों। तुम वैदिक धर्म निभाओ भारत की नारियों, तुम वैदिक धर्म निभाओ हे भारत की नारियों। तुम वैदिक धर्म निभाओ भारत की नारियों, वैदिक धर्म निभाओ हे भारत की नारियों। भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों। इस वैदिक धर्म निभाओ हे भारत के देवियों। वैदिक धर्म निभाओ हे भारत की नारियों। एक एक पंक्ति ध्यान पूर्वक सुनना माताओं। तुम राम कृष्ण की माता अब जागो भाग्य विधाता, तुम राम कृष्ण की माता अब जागो भाग्य विधाता। तुम राम कृष्ण की माता अब जागो भाग्य विधाता। विरथाना 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 समय गवाओ भारत की नारियों, 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 भारत की नारियों। तुम वैदिक धर्म निभाओ भारत की नारियों। तुम वैदिक धर्म निभाओ भारत की नारियों। तुम वैदिक व्रत निभाओ भारत की नारियों। वैदिक धर्म निभाओ भारत के नारियों। भारत की नारियों, हे भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों। तुम वैदिक धर्म निभाओ भारत के नारियों। अर्जुन तुमने ही पाला जो था बलवान निराला, अर्जुन तुमने ही पाला जो था बलवान निराला। अभिमन्यु 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 गोद खिलाओ री भारत की नारियों, अभिमन्यु गोद खिलाओ री भारत की नारियों। तुम वैदिक धर्म निभाओ भारत की नारियों। वैदिक धर्म निभाओ हे भारत की नारियों। भारत की नारियों, हे भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों। तुम वैदिक धर्म निभाओ भारत की नारियों, तुम वैदिक
धर्म निभाओ रे भारत की नारियों। अंतिम पंक्तियाँ बड़ी सुंदर बात कही क्या कि भारत को स्वर्ग बनाओ री भारत की नारियों। और जब नारियों की बात आती है तो हमें एक जो सबसे ऊपर सर्वोपरि जिसका नाम उभर कर के हमारे समक्ष आकर के उपस्थित हो जाता है, वो किसका नाम है जरा सुनिएगा। झांसी की रानी तुम हो, पन्ना सीधाए तुम हो, झांसी की रानी तुम हो, पन्ना सीधाए तुम हो। ओ झांसी की रानी तुम हो, पन्ना सीधाए तुम हो। तुम किरणमयी, तुम किरणमयी, तुम किरणमयी बन जाओ रे भारत के नारियों। तुम किरणमयी बन जाओ रे भारत के नारियों। हाँ हाँ भारत के नारियों, भारत के नारियों, भारत के नारियों। भारत को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों। तुम वैदिक धर्म निभाओ रे भारत की नारियों। कि भारत को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों, और तुम वैदिक धर्म निभाओ रे भारत की नारियों। क्योंकि माताएं बहनें जो होती है ना, मैंने कल भी चर्चा की थी, ये पाखंड में अंधविश्वास में जल्दी फंस जाती है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि महिलाओं को सुशिक्षित करना सभी का परमो धर्म होना चाहिए। क्योंकि ये महिलाएं यदि शिक्षित हो जाती है ना, पढ़ी लिखी हो जाती है, ना केवल अपने घर को रोशन करती हैं, बल्कि जहाँ जाती हैं विवाह करके दूसरे कुल को भी रोशन करती हैं। माताएं बहनों, आप सभी जानते होंगे कि एक दहलीज का दीपक होता है। दहलीज का दीपक आंगन को भी रोशनी देता है, घर में भी रोशनी प्रदान करता है, और घर के बाहर आंगन को भी वो रोशनी प्रदान करता है, उसे प्रज्वलित करता है। उसकी संज्ञा महर्षि दयानंद जी ने इन माताओं को दी है और कहा कि जो नारियां होती है ना, पहले कहा जाता था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। और किसी ने कहा था कि नारी की परछाई से अंधा हो तो भुजंग, और उनकी क्या दशा जो नित नारी के संग। महिलाओं को पैर की जूती बताया जाता था, लेकिन वहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती जी जब किसी व्यक्ति ने आपसे प्रश्न किया कि महिलाओं का क्या स्थान आप रखते हैं, क्या विचार इनके प्रति आपके मन में रहते हैं, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि अरे ओ दुनिया के लोगों, ये जो नारी जाति होती है ना, बड़ी महान है। जिसे तुम पैर की जूती बता रहे हो ना, ये पैर की जूती नहीं है, ये तो सिर की ताज है, सिर की पगड़ी बताया। इसलिए माताओं बहनों, आप सभी का स्थान सर्वोपरि है।